देखिएगा। और आज स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से, जो कुछ इस टाइप में है। प्रश्न बहुत प्यारा है, बोला कुछ इस टाइप में कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। उनके एचसीएफ का 12 गुना है, 12 टाइम्स 12 गुना है। ठीक है। बोला यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग, यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 169 है और संख्याओं का योग इक्यानवे है, 91, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न है। बोला क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 169 है और संख्याओं का योग 91 है, 91, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको मैं बताया था कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। बोलो हाँ या ना। मतलब एचसीएफ इंटू ए इंटू, ये एलसीएम निकाले थे। और मैंने क्या बताया था, अगर आपको एचसीएफ नोन हो, एचसीएफ नोन हो, ठीक है, और दो को प्राइम नंबर पता हो आपको, को प्राइम नंबर मान लो ए और बी आपको पता है, दोनों को प्राइम नंबर है। और मैं बोला अगर आपको पहली संख्या निकालनी हो तो कहते हो सर एचसीएफ इंटू पहली संख्या, पहले को प्राइम नंबर के साथ। अगर दूसरी संख्या निकालनी हो तो एचसीएफ इंटू बी। अगर मुझे इसका सम निकालना हो तो कहते थे सर एचसीएफ इंटू ए प्लस बी। अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना होता था तो एचसीएफ इंटू मॉड में ए माइनस बी, बड़े से छोटा घटा देते हैं। यही पैटर्न था ना, राइट। इसी पैटर्न पे हम लोग लगाते हैं इसको, बात समझिएगा। इसमें बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है। किसका? एचसीएफ का। बोला इनका योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग, इनका योग 169, यही है ना, इनका योग ये है, ठीक। अब मुझे दो को प्राइम नंबर चाहिए। हमें ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, दो को प्राइम नंबर चाहिए, जैसे ये, और एचसीएफ चाहिए। बोलो हाँ या ना। अगर मुझे दो को प्राइम नंबर पता चल गया और एचसीएफ पता चल गया, क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं?
तो सबसे पहले हम एचसीएफ पता करते हैं। एचसीएफ का रिलेशन दिया हुआ है, देखो एलसीएम दिया, एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे एचसीएफ निकल जाएगा हम तुरंत क्या निकालेंगे, को प्राइम नंबर। देखो ध्यान से, अगर मैं एल का वैल्यू उठा के इसमें रख दिया, एल का वैल्यू उठा के रखा, ये हो जाएगा 12H प्लस H इक्वल टू 160, ये हो गया 13H इक्वल टू 160, H इक्वल टू 13। बोलो हाँ या ना, हमें मिल गया 13। ठीक, और बोला है और संख्याओं का योग एलसीएम से, और संख्याओं का योग 91 है। संख्याओं का योग कितना है, 91 है। चेक कर लेते हैं अभी, देखो ध्यान से। ठीक, क्या हम एलसीएम लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू H इंटू 12 है ना, यही है ना, तो L इज इक्वल टू 13 इंटू 12। 13 ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब इस 12 को दो को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो आपको पता है कि सर मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 इंटू 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4। बोलो हाँ या ना, ये दो को प्राइम नंबर हो गया, ये दो को प्राइम नंबर हो गया। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। देखो बोला ना, संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, और ये बोला 91, ये संख्या का योग 91 दिया है। हमें यूज भी ना करे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूज भी ना करे, बट हम चेक करते हैं कि ये दो को प्राइम नंबर सही है या नहीं। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, बोला संख्याओं का योग 91 है। अगर मैं बोलूं यहां पे देखो भैया, अगर मैं बोलूं इसका योग, अगर मैं सम निकालूं यहां पे, तो सम का क्या होता है, एचसीएफ इंटू सम ऑफ टू को प्राइम नंबर। तो एचसीएफ कितना है, दोनों को प्राइम नंबर 3 और 4 है, 13 इंटू 7 91, और यहां दिया हुआ है कि सर दोनों का योग संख्याओं का 91, मतलब एग्जैक्ट है 3 और 4। अब मुझे डिफरेंस निकालना हो तो क्या करूंगा, 13 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू 13 इंटू 1, कितना आ गया, ओके। देखिए, ये जो को प्राइम नंबर की मैंने बात किया यहां पे, ये दोनों को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर होता क्या है, देखो ध्यान से, को प्राइम नंबर बोलते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का माशा एक हो, एचसीएफ 1 हो, 2 और मोर देन 2 नंबर, एचसीएफ 1, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। शुद्ध अपने भाषा में सीखो, को प्राइम नंबर क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का माशा एक हो, 1, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 दो को प्राइम नंबर है, 7 9 7 17 9 17, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। इनका माशा हमेशा एक, दो संख्याओं का माशा हमेशा एक आए तो को प्राइम नंबर। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बोला है दो संख्याओं का
एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। सेम टाइप क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 हो, यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 176, 276, 276 है। तो बोला है दूसरी संख्या क्या है? ऑप्शन 30, 20, 24, 25, ये ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी है। कैसे करते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। बोला दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। कितना? 22 गुना है। पहली लाइन है, तो पहली लाइन को हम लिख लेते हैं। एलसीएम जो है 22 गुना है, किसका? एचसीएफ का, या एचसीएफ का 22 गुना है। ठीक, पहली लाइन था। बोला यदि एक संख्या 132 है, ये इंडिकेट किया है, सॉल्यूशंस को इंडिकेट किया है। एक संख्या वेरीफाई करेंगे तब जाके दूसरी संख्या को बताएंगे, जैसे कि पिछले वाले प्रश्न में था। और एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है 276 है। तो बोला दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, बस इतना ही प्रश्न दिया है। दूसरी संख्या ज्ञात कैसे करते, देखिए बहुत आराम से निकालते हैं इसको। देखिए हम एलसीएम की वैल्यू उठा के यहां रखते हैं, तो ये हो जाएगा 22 प्लस इतना इक्वल टू 276। ये होगा 23 एचसीएफ इक्वल टू 276। ये हो गया 276 बाई 23। डिवाइड करते हैं। देखो 23 का 12 गुना। अब मैं कैसे किया, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 दूनी 24, 3 27, तो मतलब 23 का 12 गुना। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 12। बोलो हाँ या ना। अगर मैं लिखूं एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ 12 गुणे 22 है, ध्यान से देखना 22 है। क्या इस 22 को दो को प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं? दो और एक और 22 में भी तोड़ सकते हैं। तो 12 एक कम 12 आएगा, और 22 और 12 का गुणा करोगे तो लगभग 220, 224, 244 आ जाएगा। तो जो कि 244 है ही नहीं कहीं पे। तो हम चेक करते हैं। हमें पहली संख्या कितना दिया है? 132। ध्यान देना, पहली संख्या निकालना है, तो हम लिख दे 12 गुणे 11। बोलो हाँ या ना। 132 मतलब ये दो को प्राइम नंबर जो तोड़े हैं वो एग्जैक्ट है 132। अब हमें पूछा दूसरी संख्या बताइए। बताओ दूसरी संख्या, आप नहीं बता सकते? बताओ भाई कितना होगा? 24। दूसरी संख्या देखो, सी इज द करेक्ट आंसर। आसान है कि नहीं? चीजों को बहुत समझ के धीरे धीरे आसानी से सीख के करो। कोई
जल्दी नहीं है। सीखने के समय पे बहुत पेशेंस से आराम से सीखते हैं। जब हम सीख लेते हैं तब उसको हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। पहले सीखो, पहले स्पीड बढ़ाने के चक्कर ना पड़ो। सबसे पहला काम होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो, लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझकर, जैसे तुम्हारा सीखने की जो जो चीजें सीख चुके हो कंप्लीट हो, उस पर वर्क करो। जब वर्क करोगे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। बी प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकली सोचो कि पहले आपको क्लास 6 की किताबें, जब हम क्लास 6 में थे तो हमारे लिए भारी लग रही थी। हम जिस क्लास में होते हैं उसका सिलेबस हमारे लिए वजनदार हो लगता है, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं, जब हम पूरा पढ़ लेते हैं, वो मेरे लिए आसान हो जाता है। आप कभी ये सोचे हो कि हमें जिस समय हमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी नहीं आती थी, जब मैं 11, 12 पास कर लिया, क्लास 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी अपने आप मुझे आने लगी। क्यों? प्रैक्टिस करने वो हो जाता है। तो एकदम लर्निंग प्रोसेस, एकदम आराम से। इसलिए मैं पढ़ाता नहीं, मैं आपको क्या करता हूं, मैथ सिखाता हूं। तो मैथ सीखेंगे आराम से। देखो प्रश्न में कुछ दम था दोनों में। क्या था दोनों प्रश्न? देखो कुछ नहीं था ना, नहीं ना, तो चीजें बहुत आराम से करेंगे हम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? एक और प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न है कुछ इस टाइप में, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 36 है। उनका माशा तथा लाशा क्रमशः उनका लाशा तथा माशा 3 तथा 105 है। 3 तथा 105। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? अपोजिट, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। जैसे a का रेसिप्रोकल 1/a। उससे कोई मतलब नहीं है। एलसीएम इसका 105 है, एचसीएफ इसका 3 है। ठीक है, आप चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लो, ठीक है, आप नहीं भी करते प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज दोनों को जोड़ते वही आता, बट लिख दिया। चलो देखते ना, ये प्रश्न देखो इधर आसान सा है। किया जाए, आप इसको कैसे किया जाता? चलो कर दिया। किया जाए, तैयार हो? ओके, देखिएगा, अभी मैंने पढ़ा एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू दो को प्राइम नंबर। बोलो हाँ या ना?
है ना। एलसीएम कितना है 105, एचसीएफ कितना है इंटू ए इंटू 35, तो आ गया। अगर हम ए बी की वैल्यू लिखे 5 इंटू 7, बोलो हाँ या ना। दो को प्राइम नंबर मैंने तोड़ दिया, बोला क्या है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। अगर संख्याओं का योग 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो पहली संख्या निकालेंगे और दूसरी संख्या निकालेंगे। अगर हमें पहली संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या क्या है, एचसीएफ इंटू ए। एचसीएफ मतलब 3, ए मतलब 5। आ गया। मुझे दूसरी संख्या चाहिए, 3 इंटू 7 कितना आया 21। ये दो संख्या हमारे पास आ गई। बोला इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। क्या करना है, इनके व्युत्क्रमों का योग। अब देखो मुझे इनका व्युत्क्रम लिखना है तो हमें बताना है 1 अपॉन पहली संख्या प्लस 1 अपॉन दूसरी संख्या। हमें इसका योग बताना है। हम लिख लेते हैं पहली संख्या, हम ऐसे लिख लें 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस दूसरी संख्या 1 अपॉन 3 इंटू 7। अगर हम 3 कॉमन ले लें, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, 1 अपॉन 3 कॉमन ले लूं, यहां क्या बचेगा 5, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन, देखो यहां 3 कॉमन ले लिए तो इजी हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 अपॉन 35। ये देखो 7 प्लस 5 12, 1 अपॉन 3 इंटू 12 बाई 35। 3 4 जा, आंसर आ गया 4 अपॉन 30। दिस इज योर राइट आंसर, है ना। इसे और आसान बनाते हैं, इसे और आसान बनाते हैं। बम्पर एकदम। ये तो इतना गया ना कि पहले हम पहली संख्या निकाले, दूसरी संख्या निकाले, फिर दोनों का व्युत्क्रमों का योग किए। आओ इसको और आसान बनाते हैं। एकदम बहुआ सा क्वेश्चन, बहुआ सा सॉल्यूशन देता हूं। छोटे छोटे बच्चों को बहुआ सा सॉल्यूशन देता हूं जिससे लगेगा हाँ सर पढ़े। देखो ध्यान से देखना। बोला है दो संख्याओं का योग। चलो योग दिया है, यही ना, हम लिख लेते हैं। कितना है 36, लिख लिए। बोला इनका एलसीएम 105, एचसीएफ 3। आओ इसे उड़ा देते हैं। बोला इसका व्युत्क्रम बताना है, मतलब 1 अपॉन इतना, 1 अपॉन इतना। मुझे इसका देखो कितना प्यारा सॉल्यूशन है। इस वाले से आसान, पहला निकालना दूसरा निकालना कुछ नहीं करेंगे इसमें। सीधा इसको मैं करता हूं 1 प्लस 2 अपॉन 1 इंटू, यू नो दैट, आपको पता है, यू नो दैट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बोलो हाँ या ना। क्या इसके जगह पे हम एलसीएम एचसीएफ रख सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ? बोलो हाँ या ना। तो पहली संख्या कितनी है, दोनों का योग 36 है, एलसीएम कितना है और एचसीएफ 3। काटा जाए,
तीन एकम तीन दूनी आया 12/100। 3 से फिर काट दो, 3 चौका 12, 35। देखो आ गया ना फिर से, है ना। तो आपको हर एक चीज पैटर्न पता रहना चाहिए। हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। बच्चे बोल रहे हैं सर इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर दिए जब उतना छोटा सा था। आपको ये भी जानकारी लेनी जरूरी है। आपके लिए बोले ना, लर्निंग प्रोसेस में जो जो मिले वो सीख लो, जो जो मिले वो सीख लो, ये तुम्हारी लर्निंग प्रोसेस में है। ठीक है, चलो। सिमिलर क्वेश्चन एक और देते हैं। अगला प्रश्न है सेम टाइप है, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 एचसीएफ 5 और एलसीएम 120। ठीक है, एलसीएम 120। इन दोनों संख्याओं का योग 55 है। इन दोनों संख्याओं का योग 55 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वही प्रोसेस कि सर दो संख्या पहले एचसीएफ दिया है, आराम से करेंगे। आपको बोला ना दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और इनका एलसीएम 120 है। दोनों संख्याओं का योग 55 है। सम ऑफ टू नंबर्स 55। तो फाइंड द इट्स सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। इसके रेसिप्रोकल का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एचसीएफ 5, एलसीएम 120 और सम दिया है फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर का 50। तो हम सीधे लिखेंगे 1 पहली संख्या 1 अपॉन पहली संख्या, ऐसे कर। चलो और एक लाइन करते हैं। ये मेरा इतना दिया हुआ है। अब आपको बस इतने से फाइंड करना है। चाहे तो आप ये लगा दो फिर भी आ जाएगा, चाहे तो आप ये लगा दो फिर भी आ जाएगा। आप लगाओगे यही, मुझे पता है, मैं भी लगाता हूं। देखो व्युत्क्रमों का योग यही होगा। बोलो हाँ या ना। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन एलसीएम इंटू, बोलो हाँ यही है। तो योग कितना है 55, पहली संख्या और 120, यही है ना। पहली और गुणे दूसरी संख्या मतलब एलसीएम और एचसीएफ। 5 से काटो ये 11 हो गया। 11/120 क्या कटेगा? अगर कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा ये तुम्हारा उत्तर। आपको भी पता है ऊपर प्राइम नंबर आ गया तो कटना पॉसिबल नहीं है। तो 11/120 हमारा क्या हो गया उत्तर। बताओ इजी है। आप एक एक चीज तरीके से करो, आपको आएगा। देखिएगा अगला प्रश्न बड़ा प्यारा प्रश्न है।
बोला है चार क्रमिक संख्याओं का, चार क्रमिक संख्याओं का, हाँ, एलसीएम दिया हुआ है 60 है। पहली दो संख्याओं का योग पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं का योग कितना है? चारों संख्याओं का योग कितना है? मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 17, 14, 21, 24। ये तो आपका ऑप्शन है। बोला क्या है? चार क्रमिक संख्याओं का, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम 60 दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और बोला क्या है? पहली दो संख्या का योग, संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। पहली दो संख्या जो भी जोड़ेंगे चौथी संख्या के बराबर। तो बोला क्या है? चारों संख्याओं का योग कितना हो? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, टुच्चे से। कैसा? टुच्चे से प्रश्न है। मान ले, देखो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हम चार मानते हैं। देखो पहली बात, क्रमिक संख्या जानो क्या होता है। जिसे बोलते हैं क्रमागत या क्रमिक। ठीक, क्रमागत या क्रमिक। क्रमागत या क्रमिक का मतलब होता है वो संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, एक क्रमागत। जैसे क्रमागत संख्या मैं मान लिया x, x+1, x+2, x+3, x+4 डैश डैश डैश। ये क्या है? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। मतलब अगर x = मैं 1 रखता हूं तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। ये क्या है? क्रमागत। अगर मैं x = कोई इवन नंबर, या मान लो मैं 90 रख देता हूं तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94 डैश 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 डैश। ये क्या है? क्रमागत। इवन भी होता है, सम क्रमागत, विषम क्रमागत भी होता है। अगर बोल दिया सम क्रमागत है, जैसे बोल दिया सम क्रमागत है, सम क्रमागत का मतलब होता है जैसे मान लो x x+2, x+4, x+6, ये सब क्या आएगा? सम क्रमागत। मतलब x एक सम संख्या है। अब सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम संख्या ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना। तो मैंने यहां रख दिया 2, x = 2, तो यहां क्या होगा? 4, यहां क्या होगा? 6, यहां क्या होगा? 8। ये क्या है? सम क्रमागत। अगर मैं यही रख दिया विषम क्रमागत, तो मैं मान लिया x, x+1, x+3। देखो जरूरी नहीं है कि मैं यहां 2 रखा हूं, जरूरी नहीं है x, x+2, x+3, x+6 ही बन रहा है। हम यहां लिख सकते हैं क्या? x+1, x+3, x+5, x+7, और जहां मैं x की वैल्यू रख दिया कोई इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर भी क्या मिल जाएगा? सम क्रमागत मिल जाएगा।
तो सम क्रमागत जरूरी नहीं एक्स, मैंने तो एक जनरली लिया कि आपको मैं लिख कर बताऊं, आपको कुछ भी लिख सकते हो, इवन ऑड में कोई भी। अब मैं विषम के लिए लिख दिया, तो विषम के लिए जब लिखा यहाँ पे एक्स क्या लिखेंगे, कोई सम संख्या, विषम नहीं लिखेंगे, कोई सम संख्या। तो यहाँ मैं पर्टिकुलर बोल दिया इसको लिखने के लिए। अब मैं यहाँ अगर लिखता हूं कोई सम संख्या लिखो तो ये बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये यहां से नहीं लिखेंगे। अब मैं लिखूंगा यहां से, बात समझना ध्यान से। तो मैंने रखा 2, तो 3, 5, 7 डैश, ये क्या हो गया, विषम क्रमागत। बात समझ गए, ये क्या हो गया, विषम क्रमागत। देखो और कभी कभी मल्टीप्लाई में भी क्रमागत पूछ देता है कि 2 या 5 का गुणक क्रमागत लिखो, तो ऐसे लिख देंगे 5, 10, 15, 20, 25। ये क्या है, मल्टीप्लाई, 5 का गुणक, मतलब 5, 15, ये 20, ये 25, ऐसे क्रमागत, ऐसे गुणनफल में भी क्रमागत पूछ सकता है, मल्टीप्लाई में भी। बात समझे ना भैया, इवन में ऑड में कुछ भी पूछते, आप घबराइएगा नहीं। अब जैसे इसमें बोला 4 क्रमिक, अब ये 4 क्रमिक संख्या कहां से स्टार्ट है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। क्रमागत बोला, अगर पहली बोलता 4, पहली 4 क्रमागत, तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं और तुरंत हम जवाब दे देते हैं। लेकिन क्रमागत बोल दिया, जैसे प्रथम क्रमागत अगर लिख दिया, यहां जैसे लिख दिया प्रथम 5 क्रमागत, प्राकृत क्रमागत संख्या लिखिए, प्रथम 5 प्राकृत क्रमागत संख्या लिखिए। तो 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5। प्रथम 5 सम क्रमागत लिखो, तो 2, 4, 6, 8, 10। प्रथम 5 विषम क्रमागत लिखो, तो जैसे लिख दिया प्रथम 5 सम क्रमागत। तो इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10। बोलो हाँ या ना, प्रथम 5 विषम लिख दिया, तो क्या लिखोगे, 1, 3, 5, 7, 9। बात समझ गए। अगर प्रथम लगा दिया तो प्रथम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रथम विषम 1 है और प्रथम सम 2 है। बात समझना। आते हैं अपने प्रश्न में, 4 क्रमिक संख्याओं का एलसीएम 60 है। चलो संख्याएं क्या क्या दिया है, मैं संख्याएं लिख दिया, x 4 क्रमिक लिखना है ना, तो x+1, x+2 और x+3, ये हमारा 4 क्रमिक। इसमें देखो क्या बोला है, पहली 2 संख्या, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। पहली 2 संख्या का योग मतलब x+1 चौथी संख्या के बराबर है ना, बराबर। तो यहां हो गया 2x+1 इक्वल टू x+, मैंने x को इधर लाया और 1 को इधर भेज दिया। जब x इधर आया तो यहां बचा x और 3 से 1 निकला, कितना आया, 2। x इक्वल टू 2, मतलब यहां पे अगर 4 क्रमागत संख्या मैं लिखता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो कहोगे सर 2, 3, 4। बोला संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 9, 3, 12, 2, 14। वो संख्या कितनी आ गई, 14। बी इज द करेक्ट आंसर। जी, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। x इज अ वेरिएबल। अब पहली 2 संख्या का योग जोड़ो, 3, 2, 5 चौथी संख्या के बराबर है या नहीं।
मेरा संख्या आया है, ध्यान दीजिएगा, संख्या मेरा आया पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसे बोला ना पहली दो संख्या, यहां आया था 2, 3, 4, 5। पहली दो संख्या को जोड़ो भैया, कितना आया, इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, चीजें तरीके से करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए फिर से ध्यान से, देखिएगा आगे एक प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। 7:11 है। यदि उनका मासा 28 हो तो, यदि अट्ठाईस हो तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ठीक, आपको ये देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैंने क्या बताया था, प्रश्न को ध्यान से सीखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका मासा 28 है, HCF 28 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11। इनका HCF 28, इनका HCF कितना है, 28। ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। बोलो हाँ या ना। तो को प्राइम नंबर 1 और को प्राइम नंबर B, यही है ना। हमें क्या निकालना, दोनों संख्याओं का योग। सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, HCF इंटू A प्लस, HCF कितना है, 28। इन दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 + 11, 28 प्लस, सॉरी गुणे है, गुणा करने पे क्या आएगा, 504। 504 देखो कितना इजी प्रश्न है ना। तो हम चीजों को तरीके से सीखते हैं तो हमारे लिए वो आसान लगता है, अगर तरीके से नहीं सीखते हैं तो हमारे लिए क्या लगेगा, टफ लगेगा। देखिएगा अगला प्रश्न, 3 संख्याएं तीन संख्या 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी का अंतर 33 है, का अंतर 33 है। तो तीनों संख्याओं का महत्तम संख्या कितना होगा? तो तीनों संख्याओं का संख्याओं में महत्तम संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तीनों संख्या का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ पूछा है। समापवर्तक तीनों संख्याओं में एचसीएफ, तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुल मिला के ये एचसीएफ, तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको ये ठीक है, थोड़ा सा इजी कर दिए। देखो कुछ करना नहीं है ना, जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं कुछ करना नहीं। देखो प्रश्न में दिया है अनुपात में है, तो हम इस पे डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। सबसे पहला काम करेंगे इसको सिंपल रेशियो में बनाना। तो सिंपल रेशियो में बनाना ये क्या है? फ्रैक्शन में रेशियो है। इसको सिंपल रेशियो बनाने का तरीका क्या होता है आपको पता है। सबसे पहला काम करते हैं इनका एलसीएम निकालने। इनका एलसीएम कितना है? 12। एलसीएम कितना है बच्चा? अब 12 से जब गुणा मैं लगाऊंगा ना, इसमें 12 से गुणा बोला ना, कि बोला तीनों संख्याओं का, तीनों संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं। अब अगर मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई करता, देखिए 2 6 जा, 3 4 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 3 3 जा। मैं अगर पहली संख्या लिखूं तो क्या बोलोगे? 6x। दूसरी संख्या 8x। तीसरी संख्या बोलो हाँ या ना। मैंने बोला रेशियो में कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता, उसके साथ एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके हम रेशियो से हटा लेते। बोला क्या कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर कितने का है? 3x। बोलो हाँ या ना। इसको बोला, इसको क्या बोला? 33। ध्यान दीजिएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 11। बोला इनका माशा ज्ञात करो, तीनों संख्या माशा मतलब देखो 6x 8x 9x। इनका एचसीएफ कितना है? आप कहोगे सर x, तो x बराबर कितना है?
दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक समाप्त होता है, और अच्छे से रिवीजन करिए, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।